अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम आपको हाई पफ जो है फ्रंट पर जो साइड हाई पफ होता है इसका बिल्कुल इजी मेथड बताने वाले हैं, जो कि आप इजीली तरीके से अपनी ब्राइड को कर पाओगे। ठीक है। माशाल्लाह से क्लाइंट के हमारे हेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हेयर हैं। ठीक है। और इन बालों को हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो जिस जगह पर हमने दुपट्टा रखना है ना, इस जगह पर एक पोनी टेल आपने बना लेनी है। और इस पोनी टेल को आप हाई भी कर सकते हो इससे मज़ीद, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा आप ऊंचा दुपट्टा रखना चाहते हो, अगर बॉर्डर बहुत खूबसूरत है, कई दफ़ा बॉर्डर को खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा हाइट पे भी हम बन बना लेते हैं। ठीक है। और इसको आप बैक पर भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप दुपट्टे की सेटिंग कर सकते हो। और यहाँ हमने जो एक स्ट्रेट मांग निकाली हुई है ना, तो जो फ्रंट पे हम सारे बालों को ले आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम पिंस के साथ जो है वो बालों को इस तरह से होल्ड करेंगे ताकि जब हम यहाँ पर बन वगैरह अपना मतलब कि हम नेट वगैरह यूज़ करें, जिसे कहते हैं पफिंग यूज़ करें, तो वो एकदम से हमारा जो फ्रंट वाला मतलब हाइट है, फ्रंट के जो पफ की हाइट है वो बिल्कुल ज़्यादा हाइट के साथ आए। ठीक है। और अगर हम उस पर हैवी झूमर वगैरह की भी सेटिंग करें तो वो मतलब कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि झूमर रखने से ही हमारा स्टाइल ख़राब हो जाए। यहाँ हम अपने डोनट से कटी हुई एक नेट यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग अपने हेयर स्टाइल के। हमें सेंटर से थोड़ा सा आगे की तरफ ये डोनट को जो है वो सेट कर रहा है, इस तरह से पिंस लगा लेनी है और इसके ऊपर ही हमें अपने बालों की जो है वो सेटिंग करनी है। और इस नेट पर भी आपने अच्छे से पिंस वगैरह अप्लाई कर लेनी है। ठीक है। बॉबी पिन आप अप्लाई कर लें ताकि आसानी से जो है आप इसके ऊपर अपनी पफ की सेटिंग कर सकें। ठीक है। अच्छे से ग्रिप दी होगी अपनी नेट को, तो फिर बाद में जब आप इसके ऊपर अपने बालों को सेट करेंगे तो वो इधर उधर नीचे से मूव नहीं होगा। ठीक है। और सेंटर में भी आप चाहें तो एक पिन सेंटर में भी ज़रूर लगा लें ताकि ये इसी जगह पर आपका नेट रहे। और नेट मैंने ब्लैक कलर की इसलिए यूज़ किया कि इनके अपने बालों का कलर भी ब्लैक है। ठीक है। तो जिस कलर के बाल होंगे आपने पफिंग भी उसी कलर की यूज़ करनी है। अब अपने साइड से एक तिरछा जो है वो मतलब कि एक सेक्शन लेना है। ठीक है। सबसे पहले आप बिल्कुल बैक वाले सेक्शन से यहाँ पर मैं एक जो है वो बबल इसलिए बना रही हूँ ताकि मुझे पूरा कानों तक जो है वो एक पफ चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए मैं बैक वाले हिस्से की थोड़ी हेल्प लेकर यहाँ पर एक मुझे जो है पफ चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं जो फ्रंट वाला बाल है, फ्रंट वाली हाइट है, वो इसके ऊपर ही सेट करने वाली हूँ। तो इसके लिए मुझे एक थोड़ा हाइट के लिए पफ चाहिए। ठीक है। चाहें तो आप इस नेट को भी बैक तक यूज़ कर सकते हो। ठीक है। जिससे आपको इस तरह से बबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब आपने क्या करना है, आपने एक एक सेक्शन उठाते जाना है। और क्योंकि इनके फ्रंट्स के बाल बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लफ़ी फील हो रहे हैं, तो हम स्प्रे की मदद से पहले इसको नीट करेंगे और नीट करने के बाद हम जो है अपनी लेयरिंग जो कॉम्ब होता है उसके साथ जो है हम हल्का हल्का से इसको जो है वो मतलब कॉम्ब करेंगे, तो इससे बीच में हल्की हल्की सी जो है वो ऊपर नीचे लाइंस जो हैं वो क्रिएट होंगी। हमें बिल्कुल अच्छे से सेट करके पीछे इसको जो है वो पिन के साथ जो है वो टाइट करते चले जाना है। और सेक्शन बाय सेक्शन ऐसे ही हमें सारे बालों को जो है वो इसके ऊपर जो है वो मतलब सेट करना है। ठीक है। एक और सेक्शन मैंने लिया, बैक साइड से मैंने इसको अच्छे से कॉम्ब किया, हल्का सा अंदर आप स्प्रे करें, फ्रंट से भी स्प्रे करके पहले आपने जो है वो सिंपल वाला जो कॉम्ब होता है उसके साथ उसकी सेटिंग करनी है ताकि ये जो छोटे छोटे बाल हैं ये नीट आएँ, क्योंकि ये फ्रंट पे अक्सर ये बेबी हेयर्स जो होते हैं सारा मसला ख़राब यहीं से होता है, क्योंकि ये बेबी हेयर अच्छे तरीके से हमारे बालों के ऊपर मतलब कि सेट ही नहीं होते हैं, साथ चिपकते ही नहीं हैं, वो ऊपर ऊपर खड़े खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बालों का स्टाइल में वो खूबसूरती नहीं आती है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसी तरह एक और सेक्शन लेंगे। ठीक है। 2 सेक्शन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, थर्ड सेक्शन हम एक और ले रहे हैं और इस सेक्शन को भी हमने तिरछा ही लेना है। ठीक है। तिरछा सेक्शन लोगे ना आप, टेढ़ी मांग रखोगे तो आपको बैक पर जो है वो स्पेस मतलब बैकोमिन करने के लिए स्पेस सही मिलेगा। फिर बैकोमिन करने के बाद आप स्प्रे करेंगे अपने कॉम्ब के साथ। अगेन फिर से जो है मैं कटिंग वाला जो रिवाज का कॉम्ब है वो यूज़ कर रही हूँ, उसमें हल्का सा जो है वो लाइनिंग वाला कॉम्ब यूज़ कर रही हूँ, साथ साथ मैं नोवा का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको अगर नोवा का स्प्रे चाहिए, कॉम्ब चाहिए या आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, तो क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती थी कि हमें लिंक दिया करें डिस्क्रिप्शन में, तो साथ साथ अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ लिंक जनरेट करके तो डिस्क्रिप्शन में दिया करूँ, लाजमी जाके देखिएगा। और जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए हों तो आप वहाँ से जो आपको लिंक्स दिए जाते हैं उनसे आप इजीली तरीके से जो है वो बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बिंदिया की भी जो है वो सेटिंग कर ली है। ठीक है। अब मुझे एक और सेक्शन चाहिए और इस सेक्शन को भी मैं अगेन फिर से इसके अंदर बैकोमिन करूँगी। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाइट वाला जो पफ होता है। ठीक है। क्योंकि आप पफिंग वगैरह अगर यूज़ ना करें तो आप पफ इजीली बना सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हाइट नहीं आती है।
और काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है कि हमें फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा हाइट वाला पफ़ चाहिए, ठीक है। तो हाइट वाले पफ़ के लिए आपको पफिंग को यूज़ करना पड़ता है, और पफिंग को यूज़ करना जो है वो बिगनर्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पफिंग रख के तो उसको सेट करना बता दूं। और पफ जो हम अक्सर रख भी लेते हैं ना, अगर आप उसे अच्छे तरह से सेट नहीं ना करते पिन से, जैसे कि मैंने सारा उसे पिन्स के साथ अच्छे से सेट कर लिया है, तो जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आपने अच्छे से सेट करके तो उसके ऊपर जो है वो अपने बालों की सेटिंग करनी है। आप देखें कितना ईजी है कि आप उसके ऊपर जस्ट अपने बालों को रखते चले जा रहे हो, और जस्ट अपनी लाइनिंग वाली कॉम्ब की मदद से जो है वो हल्की हल्की उसके ऊपर सिर्फ जस्ट कॉम्ब ही कर रहे हो, तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हेयर स्टाइल जो है वो बनता चला जाएगा। और आपने इस पूरे स्टाइल के ऊपर पिन्स बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करनी है। बाज़ बच्चियां हमारी पिन्स लगाती हैं, वो ऐसे स्किन के साथ ही इतनी ज़ोर ज़ोर से चुभाती हैं कि क्लाइंट डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। पिन्स को आपने अप्लाई करना है बालों के अंदर, ना कि सर की स्किन के अंदर। आप थोड़े से बाल और थोड़े से बाल लिया करें, और थोड़े जो सर पे बाल होते हैं उसके साथ हल्का सा अटैच करके बिल्कुल सॉफ्टली तरीके से जो है पिन को अप्लाई किया करें। और ऐसी पिन भी नहीं होनी चाहिए कि वो ऊपर ऊपर आपके बालों में ही अप्लाई हुई हो और उसको नीचे वाले बालों के साथ लिंक ही ना हो, और थोड़ी ही देर के बाद वो लूज होना शुरू हो जाए, ठीक है। अगर आप बिगनर्स हो और आपको पिन से अप्लाई नहीं करनी आती है, तो पिन लगाने का मेथड से सीखना चाहते हो तो लाजमी कमेंट करें। अगर तो मैं एक बिगनर्स के लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं बाकायदा तौर पे आपको सिखा दूंगी कि आपने पिन को किस तरह से जो है वो अप्लाई करना है कि वो चुभे नहीं। और झूमर को भी देखें, झूमर जो है हमने अप्लाई कर लिया है दोनों साइडों पर। अगर आप इसको पिन के साथ मतलब अच्छे से होल्ड कराएंगे तभी ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, अदरवाइज तो आपको पता है कि आपका झूमर बार बार जो ब्राइडल को डिस्टर्ब करेगा, कभी आगे पीछे झूमता रहेगा। तो इसलिए आपने अपनी बिंदिया हो, आपका झूमर हो, उसको पिन्स बहुत अच्छे से जो है वो आपने अप्लाई करनी है। यहाँ मैं हाफ बालों को जो है वो मतलब कि बिल्कुल बबल बना के राउंड कर रही हूँ, और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि नीट काम इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमारे दुपट्टे ने आ जाने हैं, और हम यहाँ अगर रफ तरीके से भी बालों को लपेट देती हैं तो कोई इतना मसला नहीं होता है, ठीक है। अगर आपका बिल्कुल बारीक नेट का दुपट्टा है तो फिर आप इन बालों को पहले स्ट्रेटिंग क्रिम्पिंग कर लें। अदरवाइज हमने फ्रंट वाले हिस्से को क्रिम्पिंग वगैरह की है, ठीक है, लेकिन बैक से हमने वैसे ही रखे हैं जैसे इनके ओरिजिनल बाल थे। और अब हमने जस्ट इनको जो लपेटा है, और लपेट के इसके ऊपर जो जूड़े वाली पिन्स होती हैं उनके साथ इस तरह से जो है वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि माशाल्लाह बाल ठीक हैं, इन्हें डोनट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ बाल लाइट होते तो फिर यहाँ हम इनको जो है कोई डोनट या कोई आर्टिफिशियल एक्सटेंशन इनको यहाँ पर यूज़ करके तो उससे जो है वो इनका बन बना देते हैं। और ये देखें कितना ईजी सा ये हेयर स्टाइल है, और फ्रंट से इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है, ठीक है। और अगर इनके बाल डाई हुए होते तो फिर आपको प्रॉपर तौर पर अंदाज़ा होता कि ये हेयर स्टाइल डाई वाले हेयर्स में कितना प्यारा लगता है, क्योंकि वो एक एक जो लाइंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो इस तरह के बालों में लाइंस जो हैं वो मतलब फील नहीं होती, पता नहीं चलता कि लाइंस कैसी हैं, क्योंकि बाल डार्क कलर के हैं। अगर यही हाईलाइटेड बाल होते तो वो एक एक विजिबल होती लाइन आपको फील हो रही होती। यही वजह है कि ब्राइडल्स को हम अक्सर और बेहतर ये मशवरा देते हैं कि आप बालों को जो है वो पहले थोड़ा सा डाई करवा लें या हाईलाइट्स करवा लें, गोल्डन से कलर में हाईलाइट्स करवा लें जो आपके ज्वेलरी के साथ भी मैच करेगी, और आपके बालों में एक खूबसूरत जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, ठीक है। दुपट्टे का पल्लू इनका खूबसूरत है, तो इसे हमने इस तरह से सेट किया है कि फ्रंट से इनका ब्लू कलर का जो इनका पल्लू है जो वो नज़र आता है, ठीक है। तो ये हमारी जो है हम फ्रंट वाले बालों को भी हल्का हल्का सा जो है वो स्ट्रेटनर की हेल्प से स्ट्रेट भी करेंगे, और साथ में बारीक बारीक कर्ल्स इनके फेस के ऊपर जो है वो रख देंगे, ठीक है, जिससे और भी ज़्यादा हमारा हेयर स्टाइल जो है वो खूबसूरत लगेगा। हाई पफ आपको कैसा लगा है, ठीक है, और हम लोगों ने जो है वो बहुत ईजी तरीके के साथ आपको बताया है। इसके लिए कमेंट और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं, और मज़े के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।